शॉपी एक सिंगापुरियन कंपनी जिसके पास इतना पैसा है, इतना फिनेंस है कि वो इंडिया के कस्टमर्स को 2 साल तक सारे ऑर्डर्स फ्री में दे सकता है। लेकिन हाल में ही शॉपी ने इंडिया में डिलीवरी चार्ज लेना स्टार्ट कर दिया है और अब जो भी कस्टमर्स शॉपी से ऑर्डर कर रहे हैं उनको डिलीवरी चार्ज पे करना पड़ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि शॉपी डिलीवरी चार्ज लेने लगा है। जी हाँ, मैंने भी देखा है कि शॉपी डिलीवरी चार्ज लेने लगा है। यूँ कहें कि कुछ ऐसी बाउंडेशंस है या मजबूरी है जिसकी वजह से शॉपी को इतनी जल्दी डिलीवरी चार्ज लगाना पड़ गया है। उसके सिर्फ और सिर्फ 3 रीजन हैं जो आप सबको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शॉपी ने ऐसा क्यों किया। बात करते हैं पहले रीजन की। पहले रीजन में शॉपी के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि शॉपी पे धीरे धीरे इनका रिटर्न रेट्स बढ़ने लगा था। उसके पीछे का रीजन ये था कि शॉपी किसी से कोई कोरियर चार्ज, डिलीवरी चार्ज नहीं ले रहा था। तो उससे हो क्या रहा था कि बहुत सारे लेजी कस्टमर शॉपी पे आ जा रहे थे जो ऑर्डर करके भूल जा रहे थे कि उन्होंने शॉपी से कुछ ऑर्डर भी किया है, और जब कोरियर बॉय वहां पे ऑर्डर लेके जा रहा था तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जिससे रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगा था। समय रहते शॉपी ने ये सोचा कि अगर हम थोड़ा बहुत भी डिलीवरी चार्ज या कोरियर चार्ज नहीं लगाएंगे तो ये कस्टमर्स शॉपी को इंडिया में आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, क्योंकि जब सेलर्स का रिटर्न रेट बढ़ेगा तो नंबर ऑफ सेलर्स कम हो जाएंगे शॉपी पे और लोग शॉपी पे बेचना बंद कर देंगे। तो ये पहला पॉइंट था जिसकी वजह से शॉपी को मजबूरन कोरियर चार्जेस लोगों से लेना पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया में क्या है कि जब आप 1 रुपए भी किसी को पे करते हैं तो आपके पास उसका थोड़ा सा टेंशन रहता है, थोड़ी सी केयर रहती है कि मैंने इसको 1 रुपए पे किए थे। तो वो कस्टमर्स जो डिलीवरी चार्ज दे रहे हैं उनको इतना तो याद होगा कि यार मैंने शॉपी से ये चीजें ऑर्डर की थी। नहीं तो लोग गेस करते हैं, ट्राई करते हैं, फर्जी ऑर्डर करके भूल जाते हैं कि हमने कुछ ऑर्डर भी किया है, और ऐसे कस्टमर्स शॉपी पे बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसीलिए शॉपी इसको कंट्रोल कर रहा है और धीरे धीरे डिलीवरी चार्ज लेने स्टार्ट कर चुका है या कोरियर चार्ज लेना स्टार्ट कर चुका है, और आगे इसको बढ़ाया भी जा सकता है। बात करें सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में क्या था कि शॉपी पे ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स लैंड हो रहे थे जो कि बिलो एवरेज थे। शॉपी चूंकि एक ऐसा टैग इंडिया में लेके आया कि सब कुछ फ्री है, यहाँ 10 रुपए की चीज मिलती है, 1 रुपए की चीज मिलती है, 20 रुपए की चीज मिलती है बिना कोई कोरियर चार्ज के या डिलीवरी चार्ज के। उसकी वजह से हुआ क्या कि लिटरली लोग 10 रुपए का विम बार ऑर्डर करके उसको अपने घर पे मंगवा लेते थे। अब 10 रुपए का आइटम शॉपी का कोरियर बॉय वहां पे लेके जाता था और वहां पे 10 रुपए कलेक्ट करके ले आता था, जिसकी वजह से बहुत सारे चीप कस्टमर शॉपी के ऊपर आने लगे। और शॉपी ने जैसे देखा कि हमारे यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं उनमें ज्यादातर वो प्रोडक्ट्स हैं जो बिलो 500 रुपीज जा रहे हैं, तो शॉपी ने इसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा डिलीवरी चार्ज लगाना स्टार्ट किया, जिससे जो कस्टमर बिहेवियर है वो चेंज हो जाए। अब लोग अगर 10 रुपए या 15 रुपए का साबुन मंगा रहे हैं, सोप मंगा रहे हैं या विम बार मंगा रहे हैं या कुछ भी मंगा रहे हैं, तो वो थोड़ा तो अटेंटिव रहें कि यार हमने 10 रुपए की चीज मंगाई तो हमको 20 रुपए डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। एक्चुअली शॉपी कर इसलिए रहा है जिससे जो कस्टमर एक्सपीरियंस है या सेलर एक्सपीरियंस है ये दोनों ही शॉपी पे मेंटेन रहे और एक इक्वेशन बनी रहे दोनों के बीच में, नहीं तो मामला बहुत जल्द यहाँ पे खराब हो जाएगा। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। वो ये है कि शॉपी का ओवरहेड बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा था। ऑलरेडी शॉपी इंडिया में स्ट्रगल कर रहा है, एक कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि शॉपी पे बैन होने का खतरा लगातार मंडराता रहता है। फिलहाल अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे कोई डिसीजन नहीं दिया है कि शॉपी पे कोई एक्शन लिया भी जाएगा या नहीं लिया जाएगा, क्योंकि शॉपी के पास अपनी एक बहुत बड़ी लीगल टीम है और लीगल टीम ने ऐसा इक्वेशन बना दिया है
कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा और शायद बहुत ना के बराबर चांस बचता है कि शॉपी को इंडिया में बैन किया जाए, क्योंकि अगर शॉपी को बैन कर दिया गया तो ऐसे बहुत सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं जिनको बैन होना पड़ेगा या बैन कर दिया जाएगा उनको। तो बहुत सोचना पड़ेगा अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि क्या डिसीजन लेना चाहिए। फिलहाल जहां तक मुझे लगता है कि शॉपी बैन नहीं होगा, क्योंकि उसके पास एक ऐसा लीगल मैटर है, उसने एक ऐसा कानूनी पेच लगा दिया है जिसमें अभी इंडिया को डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए शॉपी चूंकि लगातार इंडिया में सेल कर रहा है, कानूनी लड़ाई भी लड़ रहा है, साथ में चीप मार्केट प्लेस का टैग भी लगना स्टार्ट हो गया है, तो शॉपी ने ओवरहेड को रिड्यूस करने के लिए डिलीवरी चार्ज लगा दिया कि आप कुछ ना कुछ अगर शॉपी को डिलीवरी चार्ज देंगे तो आप जो फ्रिक्वेंटली बायर्स हैं, जो लगातार लेजी कस्टमर्स आ रहे हैं, ऑर्डर करके भूल जा रहे हैं, इन सब पे लगाम लगेगी और जो शॉपी का एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा इनहेंस होगा। क्योंकि ऑलरेडी शॉपी पे एफआईआर हो गई हैं, बहुत सारे आरोप लगे कि शॉपी पे फेक प्रोडक्ट्स बिकते हैं या कॉपी प्रोडक्ट्स बिकते हैं। शायद उन लोगों को ये नहीं मालूम था कि ये शॉपी नहीं बेचता है, ये शॉपी पे जो सेलर्स आ रहे हैं वो शॉपी का फायदा उठा रहे हैं और वो सेल कर रहे हैं। क्योंकि शॉपी तो एक मार्केट प्लेस है जो आपको एक मीडियम दे रहा है आपके आइटम सेल करने का, लेकिन जब आप ही नकली आइटम बेच रहे हो, शॉपी चूंकि इंडिया में नया था, बहुत सारी छूट सेलर्स को देके रखी थी, लेकिन बहुत सारे लोग इसका गलत फायदा उठाने लगे। इसीलिए शॉपी बहुत सारे सेलर्स के अकाउंट को सस्पेंड कर चुका है और बहुत सारे कस्टमर्स को भी ब्लॉक कर रहा है, जिससे इस मार्केट प्लेस का जो एक्सपीरियंस है वो मेंटेन रहे। इसी वजह से ये सारे डिसीजन शॉपी ले रहा है, जिससे आप सब लोगों को फायदा हो और एक अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस और सेलिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंटेन हो पाए। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।